नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। इससे पहले आपने कच्छ की सैर पूरी कर ली है। आज हम एक मजेदार और एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली कविता यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इस कविता का शीर्षक है मत बांटो इंसान को। और इसके जो कवि हैं विनय महाजन, उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से और भिन्न भिन्न रूपकों के जरिए हमें एक रहने के लिए, हमारे जीवन में समानता का भाव लाने के लिए बार बार ये आग्रह किया है, समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए पहले इस कविता का आदर्श पठन करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो बाल दोस्तों, आपने इस कविता का श्रवण सुनकर ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पर कवि हमें बांटने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस कविता को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस कविता का श्रवण करते हैं। गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंजिल बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऊपर नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है।
रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी, आपको बहुत ही मजा आया होगा। लेकिन कविता के जरिए कवि हमें जो सीख देना चाहते हैं वह भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए कविता की पंक्तियां देखते जाते हैं और उसका जो अर्थ है उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, तो बाल दोस्तों, कवि ने शुरुआत में ही ये कहा है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ इस पंक्तियों में हम समझते हैं कि कवि ने इंसान को बांटने से मना किया है। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारे भी है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने भगवान का बंटवारा तो कर लिया है कि कोई भगवान मंदिर में बैठे हैं, तो कोई मस्जिद में बैठे हैं, तो कोई गुरुद्वारे में बैठे हैं। इस प्रकार से भगवान का बंटवारा कर लिया है। और साथ ही साथ धरती बांटी सागर बांटा। अब आप सोचेंगे कि भाई धरती किस प्रकार से बट गई है, तो हम जानते हैं कि इस विश्व में कई सारे देश हैं और इस प्रकार से ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश और देशों का बंटवारा भी यहाँ पर हुआ है। और हर एक देश की अपनी सीमा होती है और इस प्रकार से मनुष्य ने धरती का बंटवारा भी कर दिया है। सागर तो एक ही है, सागर के पानी को हम अलग नहीं कर सकते। उसके बावजूद सागर में भी सीमाएं तय की गई है कि भाई ये इस देश की सीमा है और ये सीमा इस देश की है। और इस प्रकार से मनुष्य ने सागर का भी बंटवारा कर लिया है और अब तो इंसान का बंटवारा ही बाकी है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि आपने ये सब तो बांट लिया है, लेकिन मत बांटो इंसान को। यानी कि इंसानों के दिमाग में, यानी कि हमारे दिमाग में ऐसे कोई भी विचार नहीं आने चाहिए जिससे हम दूसरों से अलग होते जाए, यानी कि हम में भी बंटवारा होता जाए। और अगर हम बंट जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से नहीं रह सकते और फिर तो कई सारे भेद हमें देखने को मिलते हैं और ऐसी कई सारी बातें पहले भी हो चुकी है। और कवि चाहते हैं कि अब इन सारे बंटवारों के बाद मनुष्य तो एकता के साथ, हर एक मनुष्य समान है, इस भाव से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करे।
और इसी भाव को अपने साथ लेकर अगर वो चलता है तो हर एक मनुष्य को अपने जैसा ही वह मानता है और वह भी खुश रह सकता है और सामने वाले को भी खुश रख सकता है। तो ये बात यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के जरिए हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कुछ नए शब्द भी आए हैं जो भी हम यहाँ समझेंगे। पहले अगली जो पंक्तियां है उसको देख लेते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। देखिए कवि यहाँ पर हमें इस बात को समझाते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, यानी कि चलने की शुरुआत तो अभी हुई है। आज तक तो कई सारे भेद थे, लेकिन समानता का भाव सबके दिमाग में हो या सब मनुष्य समान बने, इस भाव की शुरुआत तो अभी हुई है और अभी तो हमें कई दूरी पर जाना है, यानी कि हमारी मंजिल तो बहुत दूर है। कभी यहां पर हमें यह समझाते हैं कि राह यानी कि रास्ता शुरू हुआ है लेकिन कठिन है और मंजिल तो बहुत दूर है, वहां तक हमें जाना है। और अगर हम ये नहीं करते हैं, दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके घरों में तो बिजली देखने को मिलती है, लेकिन जो अब भी गरीब है उनको बिजली नहीं मिल पाती, यानी कि उनको तेल के दिए से ही काम चलाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें दे रहे हैं कि एक अमीर और एक गरीब, ये जो असमानता का भाव है उसको हमें मिटाना है और हर एक मनुष्य समानता या समान भाव से रहे, इस दिशा में हमारे देश को हमें आगे ले जाना है। तो आइए इन पंक्तियों में प्रयुक्त ये शब्द भी समझते हैं। देखिए यहां हमने एक शब्द देखा राह, उसका अर्थ है रास्ता या मार्ग। दूसरा जो शब्द हमने देखा वह है उजियाला और उसका अर्थ होता है उजाला या रोशनी। तीसरा जो शब्द देखा बंदी यानी कि कैदी, गुलाम। अगला जो शब्द हमने देखा वह है मंजिल और उसका अर्थ होता है लक्ष्य या गंतव्य स्थान। तो बाल दोस्तों, शुरुआत की पंक्तियों में ही कवि हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि भाई हमें किस ओर जाना है और अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं है तो हम हमारे गंतव्य स्थान तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच सकते। और अगर हमारा लक्ष्य तय है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, हम हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो हमें आज से ही ये तय करना है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है और हम सब किस प्रकार से समानता का भाव यहाँ प्रस्तापित कर सकते हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब यहां पर आप सोचेंगे कि भाई सूरज का प्रकाश तो हर एक जगह पर जाता है, ऐसी कोई घाटी या मैदान तो बाकी नहीं है, है ना? तो फिर कवि ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन यहां कवि सूरज के उदाहरण के द्वारा हमें यह समझाते हैं कि जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश, सूरज का तेज हर एक जगह पर जाता है, उसी प्रकार से हमें सूरज की तरह ही समानता का भाव हर एक जगह पर पहुंचाना है। आज भी ऐसी कई जगह है कि जहां पर सूरज का ये संदेशा यानी कि सूरज के समान समानता का भाव आज तक नहीं पहुंचा है और हमें हर घाटी मैदान तक इस भाव को पहुंचाना है। यानी कि घाटी का अर्थ आप समझते हैं कि दो पहाड़ों के बीच बना हुआ जो सपाट मैदान है, जो समतल मैदान है, उसको हम घाटी कहते हैं और मैदान से तो आप परिचित हैं। फिर से कवि उसी पंक्ति को दोहराते हैं कि धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आगे कवि कहते हैं अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। ये देखिए कवि ने यहाँ बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है। अब भी धरती तो हरी भरी है ना? आप भी धरती को देखते हैं तो हरी भरी धरती हमें देखने को मिलती है, यानी कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमारे पास वक्त है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है और धरती के ऊपर नीले रंग का अवकाश है। इसका मतलब है कि सृष्टि हमारे साथ है, वो हमें हमेशा मदद करती है।
लेकिन अब हमें सोचना है कि किस प्रकार से हम समानता का भाव पूरे जग में फैला सकते हैं। पर न प्यार हो तो जग सूना। देखिए, पर प्यार न हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। धरती हरी भरी है, ऊपर नीला वितान है, यानी कि सृष्टि का जो सौंदर्य है वो तो भरा हुआ है। अगर प्यार नहीं है, प्यार नहीं है उसका अर्थ है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्यार नहीं है, हम में समानता का भाव नहीं है, तो प्यार के बगैर तो जग भी कैसा लगता है, सूना लगता है। और अगर जग सूना है तो इस जग में और रेगिस्तान में कोई भेद नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्यार न हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कि जिस प्रकार से रेगिस्तान हमें हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है, वहां हमें हरी भरी धरती देखने को नहीं मिलती, कड़ी धूप वहां होती है, तो ऐसा हमें इस संसार में, इस दुनिया में देखना है। और अगर नहीं देखना है तो हमें मनुष्य को कभी भी नहीं बांटना चाहिए। आइए, इन पंक्तियों में भी हमने कुछ नए शब्द देखे तो वे भी देख लेते हैं। तो देखिए, वितान, वितान का अर्थ होता है विस्तार या अवकाश। अगली जो पंक्तियां है इसमें कवि हमें और भी आगे ले जाकर समझाने का प्रयत्न करते हैं। और कवि कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, यानी कि जल तो हम पेड़ या पौधों को बड़े करने के लिए देते हैं और जल मिलते ही पौधों का विकास हो जाता है। इसी प्रकार से कवि यहाँ पर चट्टान के लिए जल, लेकिन जल कैसा, प्रेम रूपी जल, यानी कि हम सब मनुष्य है, हम पत्थर तो है नहीं, लेकिन अगर हमें प्यार नहीं मिलता है, प्रेम रूपी जल नहीं मिलता है, तो हम में और पत्थर में कोई भेद ही नहीं है। इसलिए कवि यहाँ पत्थर के उदाहरण से, पत्थर के रूपक से हमें यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। यानी कि संसार में ऐसे कई सारे मनुष्य हैं जो कई अभावों के बीच जी रहे हैं, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे हर एक मनुष्य तक हमें प्रेम रूपी जल पहुंचाना है और उनकी जो प्यास है उसको भी हमें मिटाना है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इससे आगे कवि कहते हैं, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार। यानी कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, यानी कि अगर हम सब एक हो जाते, हाथ में हाथ मिलाकर समानता का भाव हम सब स्वीकृत कर लेते, हर आंगन में कौन पहुंच जाएगा, सूरज। यानी कि सूरज के समान समानता का भाव हर एक आंगन तक पहुंच जाएगा और वहां हमें समानता ही समानता देखने को मिलेगी और असमानता का भाव कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। हर उदास आंगन का हक है, खिलती हुई बहार पर। कवि ये भी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का ये हक है कि उसे प्रेम मिले, उसे समान भाव मिले। इसलिए कवि ने यहाँ आंगन की बात कही है कि हर उदास आंगन का हक है, खिलती हुई बहार पर। कि जैसे वसंत ऋतु आती है तो सारा वातावरण, पृथ्वी सब एकदम आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं और ये जो स्थिति है, यानी कि एक आनंद की जो स्थिति है वो सबको रोचक लगती है, अच्छी लगती है। और इसी प्रकार से आज भी असमानता से पीड़े हुए कई सारे घर हैं, कई सारे आंगन हैं और उनको भी इस बाहर का हक मिलना ही चाहिए। आइए, इन पंक्तियों में भी कुछ नए शब्द हमने देखे तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि चट्टान, तो उसका अर्थ होता है शिलाखंड या बड़ा पत्थर। उसी प्रकार से पहरा, उसका अर्थ होगा सुरक्षा या रखवाली। रौंदना तो कुचलना। रेगिस्तान तो उसका अर्थ होगा मरुस्थल। बांटना यानी कि विभाजित करना। और बहार यानी कि शोभा, वसंत एक ऋतु का नाम है और सुखद वातावरण। आइए, इससे आगे कवि क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। यहाँ काव्य की अंतिम पंक्तियों में कवि ये कहते हैं, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि फिर कोई भी, अगर हम सब एक हो गए हैं तो हमें बांटने वाला कोई है ही नहीं। जिस प्रकार से हर एक आंगन तक
बाहर यानी कि सुखद वातावरण वसंत पहुंचती है तब उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कवि यहाँ पर कहते हैं कि रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि ये जो खुशी है उसको फिर कोई भी नहीं कुचल सकता, उसको कोई भी नहीं नष्ट कर सकता। और इसीलिए हम सबको एक होना है, साथ में रहना है और समानता का भाव हर एक व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है। फिर से अंत में कवि उसी अंतरे को दोहराते हुए कहते हैं, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो बाल दोस्तों, इस कविता के जरिए हमें मूल भाव जो सीखना है, जो समझना है, कई सारे ऐसे मूल्य हैं जिनको हमें हमारे जीवन में भी प्रस्थापित करना है। बाल दोस्तों, इस कविता में कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कविता में कवि ने हमें जो सीख दी है उसके बारे में हम कितना समझे हैं उसके लिए मूल्यांकन भी होना आवश्यक है। और इसलिए आपको अभ्यास और स्वाध्याय में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उसमें से कुछ प्रश्न मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो आइए उन प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। मैं आपको उत्तर बताने वाला नहीं हूँ, उत्तर आपको ही देना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से रखा गया है, कवि के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है। तो बाल दोस्तों, इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में ही कवि ने हमें यह समझाया है कि क्या क्या बढ़ चुका है और अब क्या नहीं बंटना चाहिए। तो ये आप जानते हैं और उसका उत्तर आप खुद ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब दूसरा जो प्रश्न है यह भी देखते हैं, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। सोचिए जरा, अब सोचिए जरा कि इंसान को किस प्रकार से बांट सकते हैं। क्या उसके टुकड़े करके सबको बांटेंगे तो मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ कवि उसको बांटने से मना कर रहे हैं, यानी कि इंसान को बांटना यानी कि क्या। तो हमने कविता में कई सारे उदाहरण देखने का प्रयत्न किया कि आज भी जैसे कि बिजली कहाँ पर है, अंधियारा कहाँ पर है, कहाँ पर सूरज का संदेशा पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। कई सारे ऐसे उदास आंगन है कि जिनको भी ये बाहर का हक है ना। तो इन उदाहरणों से हमें इस बात को अच्छी तरह से समझनी है कि इंसान को बांटना यानी कि उसके दिमाग में ऐसे विचार या ऐसे भाव लाने का प्रयत्न करना कि तुम इस ज्ञाति या जाति के हो या तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम हमसे कुछ भिन्न हो। तो ये जो संदेश है, कभी यहाँ पर ये बात हमें अच्छी तरह से समझाते हैं कि हर एक मनुष्य समान है क्योंकि वह इंसान है। तो इसका उत्तर भी आप इसी प्रकार से सोचकर अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। सोचिए। तो बाल दोस्तों, अब तो कविता हमने यहाँ पर पढ़ ली है, गान किया, श्रवण किया और साथ ही साथ उसके हर एक अंतरे को यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया है। तो कविता का पूरा जो संदेश है वह आपको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो बाल दोस्तों, ये तो आप जान चुके हैं कि उजाले को बंदी बनाना यानी कि वैसे तो हम उजाले को कहीं पर बंदी बनाकर नहीं रोक सकते, क्योंकि जब सुबह में सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को अपने उजाले से रोशन कर देता है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मार्मिक रूप से कवि ने हमें यह कहा है कि उजाले का हक हर एक व्यक्ति को है, और कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अमीर हैं, वह सुख सुविधा अपने पास रख लेते हैं और गरीबों को ये नहीं मिलता। और यहाँ उदाहरण दिया है बिजली का कि अमीरों के घरों में बिजली है और गरीबों को आज भी तेल के दिए से काम चलाना पड़ता है। तो आप इस समझ के साथ इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, मैं मानता हूं कि इतनी चर्चा के बाद आप इस कविता का जो भावार्थ है, जो हमें इस कविता से समझना है, सीखना है, इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और बार बार इस कविता का गान करने से आप अच्छी तरह से इस कविता के भावार्थ को भी समझ सकेंगे। और इसलिए आपको कविता में भावार्थ लिखने के लिए भी स्वाध्याय अभ्यास दिया गया है, और साथ ही साथ चर्चा के लिए भी एक दो प्रश्न दिए गए हैं कि जिसमें समाज में
आज जो हमें देखने को मिलता है, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, उसके लिए आपकी सोच क्या है कि समाज में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भाषा सत्ता की एक प्रवृत्ति भी यहाँ दी गई है, जिसमें आपको कुछ शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है। मैं इसलिए यहाँ से नहीं करवाता हूँ क्योंकि आप अब शब्दकोश से भली भांति परिचित हो चुके हैं, तो आप खुद ही उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जमा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक प्रकल्प कार्य भी दिया गया है, जिसमें भी आप पूरा जो प्रकल्प है उसको अपने तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, और अगर उसमें आवश्यकता हो तो अपने साथियों की भी मदद आप ले सकते हैं, लेकिन आपको यह प्रकल्प कार्य भी पूर्ण करना है। तो आज यहां पर हम रुकते हैं और इस कविता के माध्यम से पूरे समाज को जो हमें संदेशा देना है तो आप भी देंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। तो आज के लिए बस यहां पर रुकते हैं। धन्यवाद। आज का प्रश्न, वितान शब्द का अर्थ क्या होता है? और इसके विकल्प है, विकल्प ए पहाड़, विकल्प बी अवकाश, विकल्प सी धरती, विकल्प डी पानी। आपको सही विकल्प चुनकर इस टोल फ्री नंबर पर उत्तर भेजना है 6 3 5 7 3 9 9 4 8